धीरज भाई, मैं ये जानना चाह रहा था, आपकी रिलीज फिल्म है डंस, इसको लेकर बहुत तरह के ये सोशल मीडिया पर क्लेम हो रहे हैं। कोई कह रहा है फ्लॉप है, कोई कह रहा है हिट है, कोई कह रहा है ज्यादा कमाई की, कोई कह रहा है कम कमाई की। तो आप खुद ही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप खुद ही बता दीजिए कि पिछले 3 दिनों में डंस ने कितनी कमाई की थिएटर में। हमारा उद्देश्य था अच्छी फिल्म बनाने का, हमने बना दिया है। और नए तरीके से नए कंटेंट को बनाया है हमने। ऑडियंस देखे और वही बोले। धीरज भाई, टोटल क्या रिकवरी की आंकड़े 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 टोटल आंकड़े आपको कल तक अपडेट कर देंगे अभी। लेकिन अच्छा है, अच्छी कमाई की है अभी तक। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है फिल्म का पैसे के कलेक्शन के मामले में। और उम्मीद है आगे बहुत अच्छा मिलेगा, देखते हैं। आप संतुष्ट हैं जिस तरह की ओपनिंग मिली है आपकी फिल्म को बिल्कुल। डंस को? बिल्कुल देखिए, अभी तो जो हाल था अभी 3-4 साल 5 साल में भोजपुरी का 8 साल से ही चल रहा है हालांकि ये चीज, लेकिन खास करके 5 साल में ओपनिंग तो मिलती ही नहीं थी। तो आज डंस चर्चे में है जब से इसका टीजर फर्स्ट लुक आउट हुआ है, तब से लेकर अभी तक ऑडियंस में क्रेज है, देख रहे हैं लोग। जिसके पास जो टाइम है, जो कहीं बिजी है, वो भी टाइम निकाल के जा रहा है। अच्छी बातें हैं कि अब हमारे पास उतने सेंटर्स नहीं है ना कि 100-200 करोड़ या 50 करोड़ 10 करोड़ की ओपनिंग मारी है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। हमारी ओपनिंग तो लाख लाख वाले दायरे में है। तो बट वो भी है, 5 साल के रिकॉर्ड में बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स। ओपनिंग जो मारी है इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। धीरज भाई, कितनी स्क्रीन के साथ आपने फिल्म शुरू की थी, कितने स्क्रीन्स मिले थे, जरा ये हमारे प्लान था ऑडियंस को बताइए। प्लान तो हमारा था कि 200 प्लस थिएटर कम से कम मिलने चाहिए जो भोजपुरी के जहाँ जहाँ लगते हैं, बट किसी कारण नहीं हो पाया। तो अभी तो कम थिएटर है बहुत, लेकिन ये है कि अगले वीक से थिएटर्स बढ़ेंगे। बहुत जगह नहीं लगा है, तो ऑडियंस की भी शिकायत है और बोल रहे हैं कि भाई हमारे इधर नहीं लगा है, नज़दीकी सिनेमा घर हमारे इधर नहीं है। तो अभी उनके नज़दीकी सिनेमा घर तक भी हम फिल्म को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अगले हफ्ते से। मल्टीप्लेक्स तक फिल्म नहीं पहुंच पाई, शायद ये भी एक वजह रही कि आम लोगों तक इसकी रीच कम हो गई। मल्टीप्लेक्स के खर्चे बहुत है। देखिए, हम फिल्म तो मल्टीप्लेक्स के हिसाब से बनाए और फिल्म एक्चुअली थिएटर के लिए है। थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बनाए गए हैं, चाहे इसका वीडियो क्वालिटी हो जाए या ऑडियो क्वालिटी। लेकिन मल्टीप्लेक्स बहुत कम जगह लगा है, जैसे बैंड्रा गेटी गैलेक्सी में लगा है और भी कई जगह कुछ ही मल्टीप्लेक्स लगा है, क्योंकि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे ऑडियंस क्या है ना, वो जाते नहीं है। 50-100 रुपये का टिकट नहीं ले पाते, तो कहाँ से 200-250 का टिकट लेंगे। ठीक है, दिक्कत वो भी है। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि मुझे साउथ जैसी फिल्में चाहिए, तो साउथ जैसी फिल्में तब जाएगी ना। एक फिल्म बनी, एक फिल्म को आप अप्रिशिएट कीजिए, उसको प्यार दीजिए, हिम्मत तो मिले कि हाँ भाई इन्होंने कोशिश किया इतनी अच्छी फिल्म बना के। तो अब एक, हाँ, एक ही होता है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कहावत सुने होंगे। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो हम उसी बात को लेकर अटल हैं। धीरज भाई, यही मेकर्स एक्सक्यूज हमेशा देते हैं कि मल्टीप्लेक्स के बहुत खर्चे हैं और हम्म, हमारा उतना बजट अलाउ नहीं करता, लेकिन जब साउथ की फिल्में हम्म, हमारे यहाँ रिलीज होती हैं इन्हीं थिएटर्स में, हम्म। यूपी बिहार में, तो बहुत अच्छी कमाई करती हैं, अच्छा बिजनेस करती हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्में कहीं पीछे रह जाती हैं। तो कहीं हमें अपनी तरफ देखने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, ये बात आपकी, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप बहुत सही बोल रहे हैं। लेकिन कहना है कि मल्टीप्लेक्स के खर्चे जितने हैं, हमारे रिकवरी को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रोड्यूसर नहीं एग्री कर पाते हैं। और करे भी तो कैसे, रिकवरी है नहीं। ये भी उम्मीद लगा के नहीं कर सकते ना। अब इतना बड़ा रिस्क लिए हैं डंस में कि हाँ भाई चलो जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट कितना ज़्यादा सेंटर मिल सकता है, कितना अच्छा फिल्म बना सकते हैं। एक उद्देश्य रहा जो हम लोग बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन ऑडियंस उतना नहीं पहुंच पा रहा जितना एक्सपेक्टेशन था। बट ये है कि और फिल्मों के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आगे अगर ऑडियंस को ये चाहिए कि हमारी मल्टीप्लेक्स में हम फिल्में लगे, तो आप हमें सोशल मीडिया पे या फिल्म को देख के या फिल्म से जवाब दीजिए। आप भी हमें हिम्मत देंगे कि हाँ हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्स में ही लगनी चाहिए, तो हम सिंगल स्क्रीन की बात नहीं करेंगे, मल्टीप्लेक्स पे ज़्यादा जोर देंगे। फिल्म तो हमने मल्टीप्लेक्स के हिसाब से बनाया है। अब ये ऑडियंस के हाथ में है ना। धीरज भाई, खबर ये भी थी कि खेसारी लाल यादव पटना जाएंगे, बड़ा प्रमोशन करेंगे, बड़े इवेंट के हाँ, तरीके से फिल्म को लोगों के बीच लाया जाएगा। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा प्लान था, हम लोगों ने बनाया था। लेकिन कुछ कारण बस वो प्लान नहीं हो पाया। उसके लिए मुझे भी बहुत सारा अफसोस है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चलिए। जो होना था अभी, अब इसको कि इस जो लगी है फिल्म उसको कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। धीरज भाई, कुछ इंटरव्यूज हमने किए तो उसमें ये कहा गया कि भाई प्रोड्यूसर इसमें बैक कर गए, वो पीछे हट गए, इस वजह से फिल्म के जो कई सारे प्लान्स हैं, जो प्रॉपर एक
ढंग का रिलीज है सिनेमा को वो नहीं मिल पाया, इन खबरों में क्या सच्चाई है? नहीं देखिए, सब बहकाने वाली बात है। यहाँ ना तो प्रोड्यूसर की गलती, ना तो एक्टर की, ना तो कंपनी की, ना तो डायरेक्टर की। संजोगवश कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई ना कि कोई नहीं चाहता था ऐसा हो, बट सडनली ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड है। कि सिचुएशन कैसे बदला, कहाँ से क्या हुआ, तो इवेंट कैंसिल हुआ। फिर इवेंट कैंसिल के बाद फिल्म को प्रमोट नहीं किया गया। कोई बात नहीं, फिर भी ये है कि फिल्म अच्छी बनी है, खुद अपना जगह बना रही है, तो वो भी अच्छी बात है। आ, बाकी देखते हैं। धीरज जी, आपने काफी मेहनत की होगी फिल्म को शूट करने में। मैं समझ सकता हूँ कि धूप में ठंडी में कैसे फिल्म शूट की जाती है। सेट पे मैं रहा हूँ, मैंने देखा है कि कितनी मेहनत होती है, एक्टर की, डायरेक्टर की, सब लोगों की। इतनी मेहनत के बाद अगर प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिले उसके, तो कहीं ना कहीं आदमी को एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, थोड़ा सा दुख होता है। खेसारी लाल यादव का क्या कहना है, जब इस तरह से फिल्म रिलीज हुई बिना किसी ढंग के प्रमोशन के या बिना किसी बाकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया गया, तो क्या वो खुश हैं इन चीज़ों से? मुझे लगता है कि उन्हीं के मन में भी कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी टीस रह गई होगी। नहीं, अभी तक इस चीज़ पे बात तो नहीं हुई उनसे। हाँ, जब भी हमने टाइम मांगा उनसे इवेंट के लिए चाहे प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने अपना टाइम लॉक किया है, बट इवेंट नहीं कर पाया। उसकी वजह से उनका भी समय खराब हुआ कि भाई एक दिन का इवेंट है तो 3 दिन 4 दिन उन्होंने अपना लॉक किया था और नहीं हो पाया। तो अभी उसके बारे में नहीं कुछ बोल सकते। और डिसअपॉइंट वाली बात रह गई तो फिलहाल अभी किसी के मन में ये चीज़ नहीं चल रहा। सिर्फ ये चल रहा है कि अच्छी फिल्म बनी है, अब प्रमोशन नहीं हुआ, उसके बिना भी क्या परफॉर्म कर सकती है, उस पर ध्यान दिया जाए। और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सब लोग लाइव उभ आके कब से अपने अपने स्तर पे जो बेस्ट कर सके प्रमोशन में वो करे। क्योंकि ग्राउंड लेवल की प्रमोशन का डिमांड तो कर रहे हैं ऑडियंस, लेकिन क्या करें, वो दिक्कत वो भी है ना कि पिछली फिल्म एक थी जिसमें प्रमोशन और थिएटर बहुत लगाए गए थे। मल्टीप्लेक्स तक रिलीज किया गया था, बहुत प्रमोशन किया गया था, और थिएटर के बाहर जितने ऑडियंस है उसका 5% भी थिएटर के अंदर नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं आगे हमारे आने वाले प्रोड्यूसर या जो करंट प्रोड्यूसर को डरा देते हैं कि भाई हम इतना खर्चा भी करें तो किस लिए, ऑडियंस का भीड़ है सिर्फ बाहर देखने के लिए, सिनेमा हॉल के अंदर जाएंगे नहीं। बात करते हैं साउथ से कंपेयर करते हैं तो साउथ के एक्टर जब प्रमोशन करने आते हैं तो जितनी भीड़ उनके इवेंट में थिएटर के बाहर होता है, उतना ही भीड़ और उससे ज़्यादा भीड़ थिएटर के अंदर होता है। तो अब क्या कह सकते हैं, इसमें दोनों चीज़ें हैं, अच्छी बुरी। हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें और मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें, तो किसको गलत ठहरा है समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरा काम है सर कि अच्छी फिल्म बनाना, जब तक हूँ मैं अपनी तरफ से अच्छी फिल्म बना के दूंगा ऑडियंस को, नए नए कंटेंट पे। बाकी समय पे देखते हैं कैसा क्या होता है। इंडस्ट्री को बदलना होगा बदलेगा, नहीं तो हम जैसे मेकर्स बदल जाएंगे फिर। बदल जाएँगे मतलब मैं समझा नहीं, क्या करेंगे? अभी क्या है कि जब अच्छे काम को, अच्छे टेक्नीशियन को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा ना, उसके काम का सराहना किया है, तो क्या मतलब ऐसे इंडस्ट्री में। ऐसे इंडस्ट्री में जब मेकर आएंगे अच्छी फिल्म बनाने के लिए, उसके पैसे का रिकवरी नहीं रहेगा तो क्यों आएंगे इंडस्ट्री में। तो इससे अच्छा है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही ऑलमोस्ट बंद होने पे है। अब एल्बम इंडस्ट्री रहेगा, एल्बम भी तो ऑलमोस्ट बंद ही होने पे है। तो फिर भोजपुरी का अस्तित्व ऐसे इस तरह से रहा तो फिर खरा खत्म हो जाएगा ना, जो कि बहुत दुखद बातें हैं। हम लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, तो हम तो अपने लिए मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन अब देखिए संजोग क्या बनता है, कहाँ क्या जाएगा, कुछ नहीं बोल सकते। धीरज भाई, आपने ये बात सही कही कि भाई अगर अच्छे लोगों को, जो मेहनती लोग हैं, जो स्मार्ट टेक्नीशियन है, अगर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। फिर उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, कहीं और कोई ठौर ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सही बात है। मैं खुद देखिए ना, अभी इतना कुछ करने के बाद आप इस फ़िल्म से जुड़े हुए, चाहे जो भी हमारी फ़िल्में आ रही हैं, उससे जुड़े हुए किसी भी टेक्नीशियन, कलाकार से पूछिए या प्रोड्यूसर से, हम किस लेवल पे मेहनत करते हैं और अपना एफर्ट डालते हैं कि फ़िल्म को कितना बेस्ट बनाया जाए। उसके बाद भी अगर बात करें तो एक पॉइंट पे डिसअपॉइंट होना ही है कि भाई इतना अच्छे फ़िल्म बनाने के बाद भी प्रोड्यूसर से लड़ते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और लड़के उनसे 2 पैसा ज़्यादा खर्चा करा देते हैं चीज़ अच्छी बनाने के लिए। उसके बाद भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, ना उसको प्यार मिलता है। तो इससे तो यही बेहतर है कि भाई 10-20 हज़ार वाला गाना जो बनाते हैं चोरी लांगा वाले लोग, वही खुश हैं। और ये बात सही है, मुझे लगता है इस फ़िल्म के बाद तो हम अपनी तरफ से एफर्ट कर मारते रहेंगे कि अच्छी फ़िल्म देने के लिए जब तक है इंडस्ट्री में। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि फिर से वही दौर आ जाएगा कि चोली लहंगा तक लोग सीमित रहेंगे। क्योंकि इस फ़िल्म के बाद लोगों का माइंडसेट हो जाएगा, जितने मेकर्स के बीच हम बैठ रहे हैं अभी, तो जितनी बातें हो रही है, वो उनका कहना है कि ठीक है। जो बहुत लोग पहले बोलते भी थे, तो देखे धीरज, मैं बोलता था ना कि चोरी लहंगा से ऊपर नहीं जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री। तुम चले थे अच्छी फिल्म बनाने, ये ऐसा करूंगा, ये सब साउथ वाला फील चाहिए ऑडियंस को, वो दूंगा।
आज क्या हुआ। तो उसे भी लगता है कि ये बात सही है यार, फिर चोली लहंगा पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा अगर काम करना है तो मैं तो अपने लिए कहूँगा कि जब चोली लहंगा पे करना होगा तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक हूँ मैं सिर्फ अच्छी फिल्म बनाऊंगा, बाकी कुछ नहीं। धीरज भाई, मैं समझ सकता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट्स ना मिले तो इंसान को बुरा लगता है। मेरा एक सवाल यह है कि भाई कई लोग बजट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे मेकर के लग गए, कोई कह रहा है कि कम पैसे लगे हैं, ज़्यादा बताए जा रहे हैं। क्या बजट है डंस का? देखिए फिल्म में पैसा कितना लगना कितना कम लगना वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। हम क्वालिटी पे मेहनत किए हैं, ये नहीं क्वांटिटी बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। एक अच्छी सिनेमा बनाने के लिए हमें जो लगता था कि सफिशिएंट बजट है, जो प्रोड्यूसर अफोर्ड कर पाए अपने तरफ से, उन्होंने सपोर्ट किया। हमने उसी उसी दायरे में रह के फिल्म बनाई है। बस उसी बजट में सोचा है कि किस लेवल का आपको दो। आज टेलर टीजर टेलर किसी देख के आप कंपेयर सीधा किससे करते हैं, पुष्पा से। जो 250-300 करोड़ की फिल्में हैं उस फिल्म की कंपेयर आप तो उस फिल्म को उस फिल्म से तुलना करते हैं इस फिल्म की जो 2 करोड़ में बनी है या 2.5 करोड़ में बनी है। तो सीधा इतना बड़ा तुलना करने के लिए जब हम उस लेवल पे जा सकते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि जब 2-2.5 करोड़ की फिल्म उस 200-300 करोड़ की फिल्म से कंपेयर कर रहा है, तो टेक्नीशियन तो दमदार होगा ही, इंडस्ट्री के लोग भी दमदार होंगे। हमारे पास बजट का अभाव है, इसलिए हम अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहे लगता है, या फिर बड़ी फिल्में नहीं बना पा रहे हैं। और जो बना रहे हैं तो उसको ऑडियंस अपना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या कह सकते हैं। पुष्पा वाली बात जहाँ तक है धीरज भाई, मैं ये समझ रहा हूँ कि शुरू से ही जैसे ही इस फिल्म की चर्चाएं शुरू हुई, तभी से जी। शायद ये बात इसके साथ जुड़ गई कि पुष्पा बन रही है, भोजपुरी में पुष्पा बन रही है। शायद इसकी वजह थी खेसारी लाल यादव का अल्लू अर्जुन से मिलता जुलता लुक, या फिर उस तरह के पोस्टर्स। शायद ये एक वजह हो सकती है। आप मानते हैं कि पुष्पा से प्रेरित है खेसारी लाल यादव की डंस? नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट से कोई लेन देन नहीं, मेकिंग से बिल्कुल लेन देन नहीं है। वो अपने ग्राउंड लेवल पे मेहनत किया है फिल्म बनाने के लिए, उनके मेकर्स ने। हम अपने लेवल पे बेस्ट किए हैं, तो इसमें उनसे कोई कंपेयर नहीं है। हाँ, हमारे ऑडियंस को नई चीजें चाहिए थी कि भोजपुरी में जो बन रहा है उससे हट के चाहिए, तो हमने वो कोशिश किया है। और दायरे में रह के हम गीत संगीत जो हमारे कल्चर को नहीं छेड़ा है हमने, हमारे शब्दों को नहीं छेड़छाड़ किया हमने, और हमारे ऑडियंस से हट के बिल्कुल नहीं बनाया है। उनके लिए नई चीजें हैं प्रेजेंटेशन के मामले में, कि आपको फील और मूड अलग मिलेगा। जैसे आप साउथ की देखते हैं, एंटरटेन करते हैं खुद को, और आप 30 सेकंड बोर नहीं होते हैं, उस लेवल के। धीरज भाई, मैंने काफी कुछ तो पूछ लिया, एक सवाल मेरे से रह गया। आपने कहा कि भाई अगर आप इस तरह से आपको रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं मिला तो इंडस्ट्री छोड़ देंगे, लेकिन अगर सब ठीक रहा, एक बार और मौका मिला खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का, तो क्या आप करना चाहेंगे? कैसा अनुभव था आपका उनके साथ काम करने का? उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे लगता है इनफैक्ट मैंने जितनों के साथ किया, चाहे रवि किशन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, या दिनेश जी हो, निरहुआ जी अपने, या पवन जी के साथ करने वाला हूँ, सबके साथ अच्छा रिस्पॉन्स की रहा है और रहने वाला है। मैं अपने लेवल पे कहूँगा कि सर जब तक हूँ मैं अपने लेवल पे नए कंटेंट और बेस्ट फिल्म देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्द देखेंगे, कुछ समय बाद लगेगा या तो इंडस्ट्री या लोगों की मानसिकता बदलेगी, या तो हम बदल जाएंगे। तो आज न कल होना है, देखते हैं। या तो फिल्में सिर्फ अच्छी फिल्में और बड़ी फिल्में बनेगी जो मल्टीप्लेक्स में ही रिलीज हो, या तो फिर एल्बम वाले बात रहेगी, तो वो लोग करेंगे अपना। बिल्कुल, बनाऊंगा तो अच्छी फिल्में बनाऊंगा, बढ़िया फिल्में बनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। हाँ, नहीं तो छोड़ देंगे ना, क्या मतलब है कुछ ही बना के। ऑलरेडी हमारे पुराने मेकर्स ने इतने गंदे कर दिए हैं चीज़ों को, और एल्बम वालों ने। अब हम उस चीज़ को दोहराने के लिए हम क्यों जाएं। या उससे अच्छा है तो और भी काम है ना हमारे पास, या मेकर के पास, कर सकते हैं। इसी में रहेंगे कि हाँ भाई चलो कुछ नहीं हो रहा है, और जब लहंगा चोली में ही रहना है तो लहंगा चोली ही करते हैं, तो हमसे नहीं हो पाएगा। मैं लहंगा चोली पे डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ। उसके अलावा कुछ और भी काम कर लेंगे, चलेगा भैया। नीरज भाई, जो ऑडियंस है उसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपका कोई मैसेज है डांस को लेकर? नहीं, ऑडियंस को इतना ही कहूँगा कि इस फिल्म में बहुत सारे सरप्राइज हमने रखे थे, कि हर वीक आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलेगा। जैसे हमने फिल्म के विजुअल में अभी एक वीक हम क्या विजुअल और क्या ऑडियो साउंड जाएगा, सेकेंड वीक में ऑडियो और विजुअल बदलेगा। ठीक है, फिर थर्ड वीक में ऑडियो और विजुअल बदलेगा। हमने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई थी फिल्म के लिए, कि हर वीक में आपको एक साथ सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, फिल्म में। और बहुत बड़े स्तर पे हमने प्लान किया था, बट देखते हैं अभी ऑडियंस का प्यार अभी तक तो उतना नहीं मिला जितना चाहिए। अब रीजन समझ में नहीं आया। मेरा कहना है कि अगर आप स्टार को प्यार करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ, किसी पे स्टार ही दिखते हैं,
तो भाई स्टार के जितने फैंस हैं उसके 10% भी जाए तो साला ये पिक्चर कम से कम तो 4-5 करोड़ रुपया कमा लेगा मिनिमम भोजपुरी में। लेकिन सोशल मीडिया पे स्टार है और स्टार के फैंस है, ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि हमारे मेकर्स क्या है ना, कहीं ना कहीं वो होता है ना कि चकमा खा गए कि भाई हम इस पे इतना खर्चा कर रहे हैं या खा जाएंगे कि इतना खर्चा करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही फैंस है, ग्राउंड लेवल पे तो है ही नहीं। साउथ से कंपेयर करते तो साउथ वाले जितने फैंस सोशल मीडिया पे उससे कहीं ज़्यादा लोग देखने जाते हैं थिएटर में। यहाँ सो चीज़ है ही नहीं, यहाँ बस सोशल मीडिया पे है कि हाँ भैया के फैन है, इसके फैन है, उसके फैन है। लेकिन ठीक है, इसमें स्टार की गलती नहीं, स्टार हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं फिल्म बनाने के लिए और मेकर्स ने भी सपोर्ट किया है, हमने भी अपना बेस्ट दिया है। मैं अगर जनता की बात करूँ तो उस लेवल पे, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ। नीरज भाई, खेसारी लाल यादव के स्टेज शोज में मैंने देखा है लोग टावर पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के देखने आते हैं, भीड़ इतनी इकट्ठा होती है कि प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाता, और आपको लगता है कि उनके जमीन पे फैंस नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है? नहीं, उनके फैंस फॉलोवर्स हैं जितने हैं सोशल मीडिया पे। मैंने क्या बोला कि खेसारी लाल जी अकेले ऐसे स्टार हैं जो डाउन टू अर्थ के साथ इतने मेहनती, इतने डेडिकेटेड है, लेकिन उनके जितने फैंस फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं जितना देखता हूँ, चाहे हमारे मेकर्स भी देखते हैं, वो जोश मिलता है उससे, लेकिन उसका 10% भी मुझे थिएटर में नहीं दिखा और नहीं दिखता है। अगर उसका 10% नहीं दिखे तो कहूँ ना, कहा ना कि 4-5 करोड़ रुपया मार लेगा इनिशियल, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया के हैं या स्टेज के लिए है या थिएटर के लिए है, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी, इसको जजमेंट पूरा सही से नहीं दे सकता। बट उम्मीद थी कि हाँ भाई जितने फॉलोअर्स हैं अगर उसके 10% भी ऑडियंस गए तो फिर थिएटर बदल जाएगा। और इसका क्या है ना, इस फिल्म से इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट मेकर के एक उम्मीद थी कि हाँ अब ये फिल्म चल गई तो हम लोग फिर से बड़ी फिल्म बनाएंगे और साउथ जैसे ही फिल्म बनाएंगे, ये अच्छे कंटेंट बनाएंगे। ऑलमोस्ट मेकर जो थे जिनकी मानसिकता बदल रही थी, वो सब उन सब की मानसिकता, मैं कल कहीं बैठा था कई जगह तो लगा ना कि वो लोग फिर से अब सीमित रहे कि अब मुझे उल्टा ट्रोल कर दिया कि धीरज देखे इंडस्ट्री में अच्छी फिल्म बदलने चले थे कि नहीं बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा। भाई भोजपुरी है, ये लहंगा चोली से ऊपर नहीं जाएगा, तुमको करना है तो लहंगा चोली वाला दिमाग लगाओ और नहीं तो फिर छोड़ दो। मैंने कहा कि भैया मैं छोड़ दूंगा, लहंगा चोली पे नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं या तो ऑडियंस ने इस चीज़ को साबित किया है या समय के ऊपर देख सकते हैं कि अब बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है। अब भाई अश्लीलता के बिना फिल्म बना दिया है हमने, अब ये भी नहीं देख रहा है, ऐसा तो नहीं फिल्म देख के आप जाइए गंदगी है कुछ में। जितने भी रिव्यू देखे होंगे कहीं कोई 1 रुपये का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, उसके बाद भी लोगों का रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है अच्छा। पता नहीं अब क्या बोल सकते हैं। नीरज भाई, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक अच्छे कल से हम लोग रूबरू होंगे। आज जो नहीं हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि कल वो जरूर होगा। एक सुनहरा भविष्य आपका, मेरा और इस भोजपुरी सिनेमा का भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डंस कामयाबी के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। आपकी मेहनत, खेसारी लाल यादव की मेहनत, फिल्म से जुड़े तमाम कलाकारों, टेक्नीशियंस की मेहनत को लोग जरूर अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू धीरज भाई। थैंक यू, थैंक यू।